प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। आज हम लोग प्रभु ने मुझे फिर से एक टॉपिक दिया। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आज प्रभु ने क्या, आज हम लोग बाइबल के वचन के द्वारा हम लोग बात करेंगे जो भी। तो हम सबसे पहले अपनी आंखें बंद करेंगे। सब लोग, सबकी आंखें बंद, दिल से यीशु को पुकारो। इसी वक्त हम लोग को हमारे घर की चिंता है प्रभु यीशु पे डालना है। अड़ोसी पड़ोसी हर जगह की चिंता है प्रभु यीशु पे डालना है और प्रभु यीशु को बोलना कि प्रभु यीशु, कि मेरे दुख, घर की तकलीफें, मेरी हर जीवन की तकलीफें आप जानते हो प्रभु यीशु। दुख तकलीफें जानते हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपने ही बाइबल के वचन में लिखा है कि बहुत से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और विश्राम देता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरी एक हालत जानते हो। इस मेरी परिस्थिति क्या है, मेरी कंडीशन क्या है प्रभु यीशु। मैं अपना बोझा सब आपके ऊपर डालती हूँ और मुझे आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि आपके पवित्र आत्मा से होके मैं चलूँ और आपकी आज्ञाओं का पालन करूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप मुझे होली स्पिरिट से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया रबका शैय ला बला 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 ओ रमन्ना खराई रमना शन्य हरेलेला ओ शिखराई ला बला 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 फायर 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 ओली 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 ओ शकराई रमना खाई रे ओ हो फायर उतर रहा है, छू रहा है, पर्च कर रहा है ओ शिन्नी खराई रे लेला ओ शिखराई मथराई। इसी वक्त किसी का पेट में दर्द हो रहा है प्रभु, उसको छू रहा है, पर्च कर रहा है और अब शही ला बला 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 किसी पेट की जो अंदर की जो अतड़ी है वो प्रभु यीशु, उसको जो उलझन पैदा हुई है और उससे बहुत सारा काफी उनको दर्द हो रहा है प्रभु, उसको छू रहा है, पर्च हो रहा है हो रहा किसके हाथों में बहुत सारी फुंसियां फोड़ी हो गई है प्रभु यीशु उसको पर्च कर रहा है, उसको चंगा कर रहा है जैसा कोड़ियों को चंगा किया वैसा प्रभु यीशु को पर्च कर रहा है हो रहा हाले हाले फायर 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 फायर। किसी के ऊपर इतना फायर हो रहा है, हाथों में फायर हो रहा है, फायर 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 होली 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 हो रहा शैला बला 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 हो शिखरायला बला 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 करंट हो रहा शैला बला 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 हो होली स्पिरिट। कोई इतना होली स्पिरिट से भरा है कि आपने जमीन पे काबू नहीं रख पा रही हो, वो डांस कर रही है जैसे पवित्र आत्मा से होके करंट से भर के डांस कर रही हो और अब शैला बला 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 शन्य हरे लेला होली 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 अशिखराई रमन्ना खराई ला बला 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 आले 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 आले। किसी को अन्य भाषा का वरदान मिल रहा है और अब शैला बला 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 आले 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 टच होली रिसीव, टच होली रिसीव, टच होली रिसीव। तो बिना रुके आज हम लोग बाइबल का वचन लेते हैं। आज प्रभु ने जो मुझे वचन दिया है मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो हम लोग आज पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ का वचन। निर्गमन ग्रंथ वचन 19 निर्गमन ग्रंथ वचन 20 का पूरा चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग बाइबल का वचन पढ़ते हैं। ईश्वर की 10 आज्ञाएं। ईश्वर ने मूसा से ये सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले
किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु, अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे आवश्यक दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वें दिन तुम्हारा प्रभु ईश्वर में आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वो सब बनाया है, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरोध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज़ का लालच मत करो। जब सब लोगों ने बादल का गर्जना, बिजली और नरसंगी की आवाज़ और पर्वत से निकलता हुआ धुआं देखा, तो वे भयभीत होकर कांपने लगे। वे कुछ दूरी पर खड़े रहे और मूसा से कहने लगे, आप हमसे बोलिए और हम आपकी बात सुनेंगे। किंतु ईश्वर हमसे नहीं बोले, नहीं तो हम मर जाएंगे। मूसा ने लोगों को उत्तर दिया, डरो मत, क्योंकि ईश्वर तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया है, जिससे तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा बना रहे और तुम पाप ना करो। लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा संगत बादल के पास पहुंचा जिसमें ईश्वर था। यह है प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आप सोचते होंगे कि सिस्टर ने इतना बड़ा बाइबल क्यों हमेशा पढ़ के दिखाती, पूरा चैप्टर क्यों पढ़ती है? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हम लोग जब बाइबल रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग को हर एक वर्ड्स को लेके नहीं भागना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज़ को लेके और एक चीज़ को दूसरे चीज़ को जोड़ते हैं और हम लोग बोलते प्रभु ईश्वर ने हम लोग को ऐसा बातें किया है, तो आधा अधूरा ज्ञान होता है। जैसा कि मैंने आपको बोलूँगी, अगर आप जब पिक्चर देखने जाते या लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ें खाना बनाना हो या लाइफ में पिक्चर देखते, हर एक चीज़ आप आधा अधूरा काम नहीं कर पाते, बराबर। जैसा कि अगर आप पिक्चर देखने गए हो, अगर मैंने आपको बोला कि आप खाली जो इंटरवल का पहला पार्ट है वही देखो, उसके बाद का मत देखो, फिर आप क्या बोलोगे, अरे हम लोग पहला पार्ट देखे तो दूसरा पार्ट क्यों ना देखे? तो पिक्चर का मुझे कहानी का रहस्य क्या है, क्या कहानी है, क्या पिक्चर है, मुझे नहीं पता चलेगा। तो वैसा ही बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं, जब जिस तरीके से हम लोग किसी को ज्ञान बांटते हैं, तो हम लोग को बाइबल का हर एक वचन, एक वर्ड्स लेके मत भागो, क्योंकि जब बाइबल के वचन हम लोग किसी को बताते हैं तो उसका रहस्य जो होता है वो गलत होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग, जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, एक वचन लेते हैं और वो किसी और के साथ जोड़ देते हैं, और क्या होता है, हम लोग जो बाइबल के वचन में लिखा नहीं उसके भी आज्ञाओं का पालन करना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग गलत राह शिक्षा देते हैं। तो कभी भी आप जब बाइबल पढ़ रहे हो या किसी को बताने जा रहे हो या किसी को बोलने जा रहे हो, तो आपको पूरा बाइबल का पूरा चैप्टर पढ़ो, जैसा मैंने बोला पिक्चर के बारे में। और मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि अगर आपको मैंने खाना बनाने बोला, उसमें से मैंने बोला कि आप भाजी बना दो। जब भाजी आप बनाओगे तो मैंने आपको बोलूँगी कि आप खाली कांदा, लहसुन और टमाटर डाल के ही भाजी बनाओ, उसमें कोई मसाला मत डालो।
आप खा पाओगे वो भाजी? नहीं खा पाओगे, क्योंकि हम लोग को पता है जब एक भाजी या एक सब्जी, जब एक सब्जी हम लोग बनाने जाते हैं खाने में, और जब तक हम लोग उसको पूरी चीज़ नहीं डालते हैं तब तो सब्जी टेस्ट नहीं लगता है। तभी हम लोग मानेंगे, टेस्ट भी नहीं लगता है, तभी हम लोग मानेंगे ये सब चीज़ें हम लोग डाले बिना कोई भी सब्जी नहीं बन पाती है। क्योंकि अगर आधा अधूरा करोगे वैसा ही, तो बाइबल का हर एक वचन आप आधा अधूरा मत पढ़ो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं हमेशा देखती हूँ बहुत सारे लोगों को, जब वचन लेते तो एक ही वर्ड्स लेके भागते हैं और बोलते हैं कि प्रभु ने ऐसा बोला, उसके आगे का पढ़ते नहीं। मत करो ऐसा, आप तो कन्फ्यूजन होगे और लोगों को भी गलत शिक्षा दोगे। उससे अच्छा पूरा बाइबल पढ़िए, प्रभु क्या बोलते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा पढ़ते टाइम बाइबल और किसी को समझाने के टाइम मैं बाइबल का हर एक मीनिंग पूरा लेके भागती हूँ। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया चैप्टर। प्रभु यीशु आपको एक ही वर्ड्स लेके नहीं आपको ज्ञान देगा, क्योंकि कोई बोलता है ये यहाँ का वर्ड्स यहाँ पे और देगा, दूसरा वर्ड्स है, क्योंकि प्रभु ने बोला है जो बाइबल का एक वचन है उसमें ना घटाया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। तो आपने हिसाब से अपना दिमाग मत लगाओ। प्रभु ने ऑलरेडी हम लोग को मेंशन किया हुआ है, हमसे बातें किया हुआ है उसके द्वारा, तो उस बातों में हम लोग को चेंजेस नहीं करना है। तो हम लोग तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि आप जब बाइबल रीड करते हो या किसी को ज्ञान देते हो, एक वर्ड्स लेके मत चलो। पूरा बाइबल पढ़िए, उसके आगे पीछे क्या लिखा है, क्या बोला है ना। जैसा कि मैं आपको अभी एक उदाहरण भी दूंगी कि जैसा कि अब अगर मैं बोलूँगी कि प्रभु यीशु के अभी बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं, अभी मैं आपको उदाहरण दूंगी। प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी है, उस 10 आज्ञाओं में अगर आपको मैं बोलूँ कि प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी, आप बोलोगे कौन सी 10 आज्ञाएं? वो लिखी नहीं है, अगर बाइबल में वो लिखा नहीं है। पर प्रभु यीशु बोलते हैं मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूँगा। कैसे बताओगे पाप क्षमा करोगे? प्रभु ने क्या बोला है, किस हिसाब से आप किस हिसाब से आपका न्याय होगा, किस हिसाब से आपका आपके पाप क्षमा होंगे, वो भी तो हम लोग को देखना है। तो हम लोग को क्या करना है, हर एक बाइबल का रहस्य समझना है, इसलिए पूरा बाइबल पढ़ो। आप बोलोगे हाँ प्रभु ने मुझे बोला कि पश्चाताप करने के लिए, पर आपने अगर बाइबल ही नहीं पढ़ा है, उसके बीच में कौन सी 10 आज्ञाएं थी आपने वही पढ़ा नहीं। हाँ, खाली प्रभु ने बोला कि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, पर हम लोग को पता ही नहीं कि वो क्या है 10 आज्ञाएं। इसलिए बोलते हैं आप पूरा बाइबल हम लोग को पढ़ना है, समझना है उसको, तभी जाके आपको लोगों को जाके स्पीच करना है, तभी आपको लोगों को बताना है। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग यीशु का रहस्य समझेंगे कि प्रभु ने हम लोग को क्या आज्ञाएं दी, तो हम लोग बात करेंगे। ईश्वर ने मूसा से ये सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुमको मिस्र देश गुलामी के घर से निकल लाया हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। प्रभु यीशु बोलते हैं कि आपने सबने बाइबल पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा नहीं होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। जब इज़राइल लोग मिस्र देश में जब रहीवासी थे, रहते थे, वहाँ पे गुलामी के तौर पे वो काम करवाते थे उनको, तो प्रभु ने अनेक चिन्ह चमत्कार दिखा के उनको छुड़वाया। खुद पिता परमेश्वर ने मूसा से बात किया और उनको वहाँ से छुड़ाया। तो पिता परमेश्वर हम लोग को यही बोलते हैं, आज हम लोग को भी बोलते हैं, सब लोगों को बोलते हैं कि अगर तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम लोग मेरे सिवा और किसी को मानोगे, चाहे आप किसी को भी ईश्वर से ज़्यादा
अपने पति को आप ईश्वर से ज़्यादा अपने पति को ये दे रहे हो रिस्पॉन्स, पहला स्थान अपने पति को रख रहे हो, या आपकी पत्नी को रख रहे हो, या अपने बच्चे को, या किसी चीज़ को भी आप जिसकी आराधना स्तुति करते हो, जिसको उसको ज़्यादा आप महत्व देते हो, मतलब ईश्वर से ज़्यादा जो चीज़ को आप महत्व देते हो, तो ईश्वर उसको क्या करेगा। क्यों बोल रहे हैं ईश्वर? क्योंकि जब हम किसी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अगर मुझे मेरा पति से बहुत प्यार है और मैं मेरे पति की तरफ भी ध्यान देती हूँ और मैं बोलती हूँ हमेशा कि अरे मैं ना, मेरा पति ऐसा ही करता है, मेरा पति वैसा ही करता है, और हम लोग हमारा क्या नज़र ईश्वर से हट जाता है और हम लोग पति का ही फॉलोअप करते बैठते हैं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं। कभी ईश्वर को भी पूछ के देखो कि ईश्वर क्या चाहता है। तो ये होता है, हम लोग उनके ईश्वर से ज़्यादा हम लोग पति को इम्पोर्टेंट दे रहे, चीज़ों को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंट। ईश्वर से ज़्यादा हम लोग किसी को हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं देना है। जैसे कि बाइबल के वचन में भी लिखा है कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं। आप सोचिए, अगर ईश्वर अगर आपको आपके माता पिता है, अगर आप बोलोगे कि भाई तू उसको क्यों मम्मी पापा बोल रहा है, मैं तेरा मम्मी पापा है तो उसको क्यों बोल रहा है, तो वो बोलेगा ही ना, डांटेगा, गुस्सा ही होगा। तो वैसे ईश्वर बोलता है हम लोग का पिता परमेश्वर, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो तुम लोग और अन्य देवता को वहाँ पे जाके क्यों भगवान मानते हो, क्यों हर अपने मेरे से ज़्यादा उनसे क्यों प्यार करते हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि जन्म देने वाला मैं हूँ, मृत्यु में स्वर्ग नर्क में लेके जाने का अधिकार मुझे है, सब मुझे अधिकार है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपकी फैमिली छोड़ दो, उनको इम्पोर्टेंट मत दो, पर पहला स्थान हम लोग को किसको देना है, ईश्वर को है। जब मिश्र देश से जब निकाल के लोगों को लेके आए थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पिता परमेश्वर की बात नहीं मानी थी, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया था। इसलिए पिता परमेश्वर बाइबल के वचन में लिखते कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। तो प्रभु क्या बोलते बाइबल का वचन में, जलन रखने वाला परमेश्वर है, तो जलेगा ही ना। अगर आपका भगवान, अगर यीशु पिता परमेश्वर आपको इतने चिन्ह चमत्कार बता रहे हैं, आपको इतना विश्वास दिला रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, फिर भी आप यहाँ वहाँ भागते रहते हो, क्यों? आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, जो चाहिए वो जो मांगते हो वो आपको मिल जाता है, तो हम लोग क्यों यहाँ वहाँ भाग रहे हैं? तो हम लोग को जैसा कि बाइबल के वचन में बोला कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हम लोग को गुलामी से बचाया है। क्योंकि हम लोग को ईश्वर ने ये भी बोला है, जब आपकी पीढ़ी, जो आपके जो लोग हैं, मतलब हम सब लोग ईश्वर के बच्चे, ऐसा है, इसमें कोई जात धर्म कुछ भी नहीं है। ओके, हम लोग ईश्वर के, खाली ईश्वर एक ही है और हम इसमें जात धर्म कोई भी नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उनको पिता परमेश्वर, उनको दर्जा देना, जो आपकी प्रार्थना सुनते हैं, जो आपकी बातें मानते हैं, आप उनसे बोलिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप अंधाधुंधी काम करके या तो आंखों में पट्टी बांध के उन पर विश्वास करो। आप आंखों से देखिए हो क्या रहा है, कौन सा ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, तो ईश्वर को मानिए। क्योंकि मिस्र देश में जो इजराइल लोग है, उन्होंने भी वही किया। पिता परमेश्वर इतने चिन्ह चमत्कार, उनको छुटकारा पाया, उनको वादे किए, बहुत सारे किए, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे, तो ईश्वर गुस्सा होगा ही। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं, आपको बोल रहे, बता रहे कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये 10 कमांडमेंट हम लोग को दिया है कि क्या क्या है, इसमें से ये पहला एक कमांडमेंट। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति उनके अपराध को दंड देता हूँ, और जो मुझे प्यार करता है और मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं हजारों पीढ़ी तक उन पर दया करता हूँ। इन्होंने बोला, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं भाई, पिता परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि पिता परमेश्वर बोलते कि तुम लोग ना किसी देव मूर्ति मत बनाओ, ना किसी को आकाश में ना पृथ्वी तक। और ये सही है, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से आई हुई हूँ।
हमारे इसमें बहुत सारी मूर्ति पूजन, बहुत सारी चीज़ें होती, मैं भी करती थी। पर जब यीशु में आई मुझे इसका और उसका फ़र्क समझ में आया कि क्या डिफरेंट होता है। हम लोग को मूर्ति पूजन, हम लोग को जल में रहने वाले या वस्तु, उनका किसी का भी पूजन नहीं करना है। जैसा कि मैंने बोला, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव चीज़ें हो, हम लोग उसकी प्रार्थना नहीं करना है। हमारा जो यीशु है, पिता परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, हम लोग उनकी प्रार्थना करनी है। हम लोग उनको मानना है जो भगवान, मैं ऐसा भी नहीं बोल, जो भगवान आपकी प्रार्थना सुनते, आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थना का आंसर जरूर देगा। क्योंकि मैंने आपको पहले कि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मैं 2017-18 में मैंने मेरी एक गवाही आपको शेयर किया है, आप उसको ज़रूर सुनिए। क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे मूर्तियों का पूजन, बहुत सारे अलग अलग चीज़ फेस्टिवल रहते हैं, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग ये सब करते हैं। और मैं भी उसी में ही थी, वैसे ही करती थी जो मेरे माँ बाप ने हम लोग को सिखाया। पर मेरे उसका आंसर कभी नहीं आया, मुझे कभी नहीं आया। और सच्ची में है, जो रियल है, रियलिटी जो फैक्ट है, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। अगर कोई इसमें से, आपके इसमें से कोई मूर्ति पूजन कर रहा है या किसी को चीज़ों को ज़्यादा भगवान मान रहे, इसमें कुछ भी नहीं। आप खाली प्रार्थना करो। अगर आप घुटना टेक के भी प्रार्थना करते हो और सर के ऊपर आंखें उठा के भी प्रार्थना करते हो या कुछ भी करते हो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। पर वो प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? दिल से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल का वचन में लिखा है कि मैं ऐसे आराधक की जो आत्मा से प्रार्थना करता है, जो आत्मा से प्रेरित होकर प्रार्थना करता है, मैं ऐसे आराधक की प्रार्थना जल्दी सुनता हूँ। तो हम लोग को रट्टा लगा के प्रार्थना नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। तो हम लोग को क्या करना है? दिल से प्रार्थना करना है। मानो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आप जब आपको कहीं जंगल में छोड़ दिया या अचानक आपका कोई काम निकला या कुछ ऐसा कुछ हो गया, मैटर हो गया, और अब अगर मैं आपके सामने कोई मूर्ति है नहीं, फिर नहीं, तो आप प्रार्थना करना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो आप क्या करोगे? एक विश्वास करके, एक इमेजिन करके आप प्रार्थना करोगे। किसको? अपने भगवान को, यीशु को, जीवित परमेश्वर। वैसा आप विश्वास करके, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो भी सुनते हैं। और तभी आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आपको हृदय भी, दिल खुल के आपको प्रार्थना करना है, खाली रट्टा नहीं लगाना है। तो मैं वही बोली, अगर आपको कहीं छोड़ा गया तो वहाँ पे ना कोई मूर्ति रहेगी, ना कुछ रहेगा, तो आप क्या करोगे? सर के ऊपर आँख उठा के आप प्रार्थना करोगे। आपने नया टेस्टामेंट में, नया बाइबल में पढ़ा होगा। आप यीशु के बारे में पढ़ा होगा। जब यीशु प्रार्थना करने जाते थे तो वहाँ पे कोई देव मूर्तियाँ रहती थी? नहीं होती थी। या किसी चीज़ को रख के वो प्रार्थना करते थे? नहीं। वो क्या करते थे? रात के समय पहाड़ी के ऊपर जाके घुटना टेक के प्रार्थना करते थे। और कैसे करते थे? आकाश के ऊपर, सर के ऊपर ऐसा आंखें ऊपर उठा के वो प्रार्थना करते थे। वहाँ पे उस ज़माने में कुछ तो था नहीं। तो हम लोग को ऐसे ही प्रार्थना करना है। आप किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत दो, ना मूर्ति को, ना किसी को। क्योंकि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि देव मूर्ति मत बनाओ ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर, पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु चित्र मत बनाओ। तो हम लोग को क्या करना है? किसी को भी सामने रख के प्रार्थना नहीं करना है, किसी चीज़ को रख के मूर्ति के सामने नहीं करना है। तो हम लोग को क्या करना है? वहीं पे घुटना टेको। अगर
घुटना टेको, प्रार्थना करो दिल से, सच्चा आराधक से, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारे ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। क्या बोला है? प्रभु बोलते हैं कि मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। मतलब जान लो, जब आप प्रार्थना की थी, किसी मूर्ति को रिस्पॉन्स दे रहे हैं यीशु से ज़्यादा, या किसी से, या मूर्ति को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट दे रहे हो, चाहे चीज़ हो या कोई भी हो, तो प्रभु यीशु सहन नहीं करेगा। इसमें बोला है, बर्दाश्त नहीं करेगा प्रभु यीशु। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को, उनके अपराधों को दंड देता हूँ। बैर मतलब अगर आप वो बातें नहीं मान रहे, बाइबल में लिखा है, और आप बैर कर रहे हो, आप जब किसी व्यक्ति के लिए, जब आपका जब डिस्कशन होता है, जब आप 2 या 3 लोग प्रार्थना करते हो, किसी ने बाइबल के वचन पढ़े या कोई एक दूसरे से जब बैर करते हो, इतना याद रखना, आप उनसे बैर नहीं। अगर आप बाइबल के द्वारा चल रहे हो, आप बाइबल के द्वारा चल रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं चल रहे हो, इतना याद रखना, आप उस व्यक्ति से बैर नहीं कर रहे हो जिन्होंने बाइबल के द्वारा बात किया है। आप किससे बैर करते हो? ईश्वर से बैर करते हो, उनके नियमों का उल्लंघन करते हो, आप उनके नियम तोड़ देते हो। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? अगर आपसे इतना भी अगर आप गलती कर रहे हो, और प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि आपकी अपराधों को दंड देता हूँ। कैसा? तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को। तुमकी अपराध मतलब आपने, चलो आप बोलते हो कि यीशु ने तो बोला कि मेरे द्वारा पाप क्षमा हो जाएंगे। हाँ, बोला है क्षमा हो जाएंगे, पर साथ में ये भी प्रभु यीशु बोलते हैं कि पृथ्वी या सृष्टि टल जाए तो टल जाए, पर वचन कभी नहीं टलेगा। और प्रभु यीशु बाइबल के वचन में ये भी बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस पृथ्वी पर, ओके, वचन को रद्द करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं उसको पूरा करने आया हूँ, जो पुराने पिता परमेश्वर ने आपको जो वचन दिया है। खाली इतना ही फर्क था कि जब नबी लोग आते थे, कभी कभी उनको बातें समझ में नहीं आती थी, तो ईश्वर खुद मतलब पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु इस धरती पे आया और उनको समझाया। क्योंकि पिता, उनका पिता परमेश्वर है, यीशु उनके पुत्र थे। उन्होंने प्रभु क्या बोलते हैं प्रभु यीशु कि जो मैं देखता हूँ उनको करते हुए, मैं जो देखता हूँ मैं वही करता हूँ और वही बोलता हूँ। अगर सपोज आपके माँ बाप, जब आप बोलते हो कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों हरकतें करता है, क्योंकि आपका बच्चा आपके अधीन रहता है, जो आपके साथ रहता है, साथ रहने के बाद वो वैसे वैसे जब हरकतें करता है, समझ लेना वो आपके साथ बचपन में रहता है, वो जो आप करते हो वही उसके अधीन रह के काम करता है, वैसा ही करता है। हमेशा मेरे पास हमेशा लोग आते हैं कि मेरे बच्चे का रीज़न लेके और मुझे बोलते कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा बिगड़ गया, ऐसा ये हो गया वो हो गया। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने जो उनके सामने जो आपने रिएक्ट किया है, जो भी आपने किया है, वही बच्चे के आपके गुण बच्चों में आया है। तो यीशु भी वही बोलते हैं। यीशु जब आए थे, वो वचन, हर एक वचन रद्द करने नहीं आया था, उसको पूरा करने आया था। पर जो लोग थे, जो नबी लोग थे, जो लोग पिता परमेश्वर से बातें करते, कुछ चीज़ें उनको समझ में आती थी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। पर वो क्या करते थे, वो पाप पे पाप करते जाते थे, या कुछ ना गलत कर देते थे। तो हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैंने पहले ही बोला है, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, एक ही वर्ष लेके मत चलो, पूरा बाइबल पढ़ो, पूरा है करो, शिक्षा लो पूरी तरीके से। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर आप किसी प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, अगर आप यीशु की बातें नहीं मानते हो और आप गलत शिक्षा ले रहे हो, और जो आपको सही बंदा बताता है उससे बैर मत कीजिए, आप उससे बैर नहीं कर रहे हो, आप ईश्वर से बैर करते हो, और उनको तीसरी चौथी पीढ़ी तक वो दंड देता है। तो आपको क्या करना है, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है, उनसे बैर नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी हम लोग तो ईश्वर के बाइबल के विरुद्ध भी काम करते हैं।
जब बाइबल के विरुद्ध काम करते हैं ना, जिसने बाइबल नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा भी होगा, जो भी है, मैं आज आपको बताती हूँ, जो लोग ने बाइबल नहीं पढ़ा है पढ़िए, और जो लोग बाइबल पढ़ के भी जो मतलब बहस करते या उनके हिसाब से नहीं चलते, मतलब आप ईश्वर से बैर कर रहे हो, इसलिए आपकी तीसरी या चौथी पीढ़ी का अपराध क्षमा नहीं होता है। प्रभु ने साफ साफ बोला है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मैं 1000 पीढ़ी तक उन पर दया करता हूँ। क्या बोला है? जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं उनकी 1000 पीढ़ियों को क्या करता हूँ? दया करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं? बाइबल के विरुद्ध जाते हैं। प्रभु बाइबल के विरुद्ध जाना मतलब प्रभु ईश्वर के हर एक वर्ड से नेग्लेक्ट होना, मतलब उनकी बातें नहीं सुनना, अवॉइड करना। कोई कोई लोग रहते हैं कि बातें सुनने के बाद भी नहीं मतलब कि कोई अगर आपके पास कोई लोग आते आपको बताते ये गलत है भाई, या तो आप बाइबल पढ़ते फिर भी उसके विरुद्ध काम कर रहे हो, या आधा अधूरा नॉलेज है, या आप यीशु के आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो ऐसा हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है? अगर आप यीशु के आज्ञा का पालन करेंगे तो प्रभु यीशु आपके 1000 पीढ़ी का जो भी दया करेगा उनको आशीषित करेगा, क्योंकि नया बाइबल में भी लिखा है। पिता परमेश्वर खुद बोलते क्या बोलते पिता परमेश्वर? ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी बात सुनो। तो हम लोग को क्या करना है? यीशु की आज्ञा का पालन करना है। और आपने देखा है कि जब बाइबल के वचन में मदर मेरी कान्हा के विवाह में जाते हैं, तब मदर मेरी क्या बोलते कि डाक रस खत्म हुआ है कि तू कुछ करेगी। मतलब जब मदर मेरी अपने बेटे को बोलते हैं कि डाक रस खत्म हुआ है, कुछ तो करो, पर क्या यीशु क्या बोलता है? अभी मेरा समय नहीं आया। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि जब तक पिता परमेश्वर उनको आज्ञा नहीं करता है, उनकी आज्ञा नहीं देता है, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम लोग कितनी आज्ञाओं का पालन करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं भगवान का, परमेश्वर का। यीशु खुद एक आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए हम लोग को भी प्रभु यीशु बोलते हैं। बाइबल के नए ग्रंथ में आप अगर पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे, जो मेरे आज्ञा का पालन करेंगे वही मेरे सबसे प्रिय पुत्र और पुत्री होंगे। मतलब प्रभु हम लोग को भी बता रहे, अगर हम लोग बाइबल के द्वारा चलेंगे और पाप करना छोड़ देंगे, तभी आपके घर में जो प्रॉब्लम होती है, आप जो बोलते कि ऐसा है, मेरे घर में ये क्यों आशीष रोका है, मेरे घर में क्यों दुष्ट आत्मा लगा है, मेरे घर में क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्यों होता है? इसकी वजह से क्योंकि हम लोग आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, बाइबल के द्वारा नहीं चल रहे हैं, इसके लिए ये सब हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उनके वचनों के हिसाब से चलना है, अपनी मनमानी नहीं करना है। देखना आपके घर में कैसा बंधन क्यों नहीं टूटेंगे, आपकी जो पीढ़ी शाप क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो उनके जो बंधन जुड़े रहते हैं। मैं उनको जब पूछती हूँ कि आप प्रार्थना करते हो? करते तो है। बाइबल कितना पढ़ते हो? नहीं पढ़ा है। कितना समझते हो? थोड़ा समझ में आता है, पर कुछ समझ में नहीं आता है। यही एक वजह रहती है, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आपको पवित्र आत्मा ज्ञान देगा, विजडम देगा, नॉलेज देगा, तभी आप समझोगे, इसके हिसाब से चलोगे। तो हमारा यही भी आशीष है। प्रभु यीशु ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, आशीषित किया है, क्योंकि उन्होंने बाइबल के वचन में लिखा है। पुराने ग्रंथ में देखते हैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी बातें सुनोगे, मेरी शिक्षा के ऊपर चलोगे, तो जो नदियाँ है, जो देश है, जो दूध और मधु की जो बहती हुई नदियाँ है, मैं वो तुम्हें प्रदान करूँगा। मतलब प्रभु यीशु ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे जो ऐसा देश प्रदान करूँगा, बहुत आशीषित है, बहुत है, अगर आप यीशु की आज्ञाओं का पालन करोगे, पिता परमेश्वर की बातें मानोगे तब। क्योंकि जैसा मैंने बोला, कान्हा की विवाह में जब यीशु ने भी बोला था कि मेरा समय नहीं आया, फिर भी उन्होंने क्या किया?
जब आप प्रार्थना करते हो, जब कोई काम करने जाते हो, आप ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हो, अपनी मनमानी करते हो। कभी भी आप जब भी बाहर जाते हो, किसी काम के लिए हाथ लगाते हो, तो आपको प्रार्थना करना है कि जैसा कि प्रभु यीशु ने भी प्रार्थना किया था जब उनका समय आया था, जब उनको पकड़ने के लिए आए थे, उनका समय था, तो उन्होंने क्या बोला, हे पिता परमेश्वर, तू चाहे तो ये प्याला हटा दे, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके हिसाब से नहीं चलते। तो हम लोगों को क्या करना है, पिता यीशु भी हर एक चीज़ करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते थे, फिर करते थे। तो पहले क्या करते, धन्यवाद की प्रार्थना है, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जब मदर मेरी ने भी जब उनको डागरस बनाने के लिए बोला था उस कान्हा के विवाह में, तो उन्होंने क्या बोला, जब लोग बोल रहे थे कि वहाँ के जो लोग थे बनाने वाले उनके साथ, तो मदर मेरी उनको क्या बोलती, मेरा बेटा जो बोलता है उसकी बात सुनो। तो हम लोगों को किसकी बात सुनना है, यीशु की। तो मदर मेरी ये सब लोग बोलते कि मेरा बेटा जो कहेगा उसकी बात सुनो, मतलब यीशु, पिता परमेश्वर, हम लोग को जो भी बाइबल के वचन के द्वारा में बात किया है, जो भी किया है, हम लोग उनकी बातें सुनना है। आपके घर में क्यों अभिशाप उशाप लगा है पता है, यही वजह है। अपने आप को झांक के देखिए, मैं कितने आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं कितना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कितना समझता हूँ। देखो आपके घर में क्यों ना जो प्रॉब्लम है क्यों ना सॉल्व होगी, ज़रूर होगी। क्योंकि प्रभु ने बोला है कि जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता हूँ, कोई हजारों पीढ़ी तो आशीष करेगा। तुम्हारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना दुष्ट आत्मा लगेगा, ना बीमारी लगेगी, ना कुछ होगा, देखना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। व्यर्थ मत लो, व्यर्थ का मतलब क्या? कोई लोग ऐसे बोलते हैं व्यर्थ का मतलब होता है कि कभी भी ईश्वर का कभी भी उठ छुट के नाम लो। नहीं, जब हम लोग ईश्वर को याद करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, आप खाओ पियो सो जाओ, जब ईश्वर को याद करते हैं, ये भी प्रार्थना होती है। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? जो चीज बाइबल में नहीं लिखी है, आप ईश्वर की नाम लेते हो और वो गलत चीज है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर का ऐसा ही नाम व्यर्थ ले रहे हो आप। जो ईश्वर ने आपके लिए रखी नहीं है, गलत काम है, मतलब गलत काम। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आप अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप प्रभु से गलत प्रार्थना करोगे, ईश्वर को याद करोगे, प्रभु मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मुझे उसकी मदद कीजिए, मतलब आप ईश्वर का नाम व्यर्थ हो। प्रभु आपको वो काम के लिए सहायता करेगा? नहीं करेगा। अब यही बात अगर प्रार्थना में आप सच्चे दिल से मांगो, ईमानदारी से मांगो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आज नौकरी देखने जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने सच्चे दिल से उसकी पढ़ाई की होती है, बहुत आपने मेहनत किया रहता है, बहुत सारी चीज़ें की होती है, तभी प्रभु यीशु आपको सही सहायता करेगा उस चीज़ में। गलत चीज़ में आपको सहायता नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। जहाँ पे आपको गलत चीज़ों में, मैं वही बोलती हूँ, जहाँ गलत है कि जैसा भी कुछ भी हो जाता है आजकल, लोग प्रभु किसी के लिए भी नाम ले लेते कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए। नहीं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, तो इसलिए अपने ईश्वर की व्यर्थ में नाम मत लो, आपको प्रभु सहायता नहीं करेगा। आपको सही चीज़ों के लिए प्रार्थना कीजिए, सही चीज़ों के लिए प्रभु का नाम लीजिए, कहीं भी आप गलत चीज़ों के लिए नाम व्यर्थ मत लो। अगर मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, अगर मैं गलत चीज़ कर रही हूँ, अगर मैं गलत चीज़ के लिए प्रार्थना करूँगी तो प्रभु मेरी मानेगा? नहीं मानेगा। तो इसको बोलते हैं व्यर्थ। प्रभु का नाम मैं क्या करी? व्यर्थ ले रही हूँ। तो हम लोगों को क्या करना है? व्यर्थ नहीं। अगर वही चीज़ सही कर रही हूँ और मैं प्रभु ईश्वर के सामने में रखूँगी वो चीज़,
कि यीशु अगर आपकी इच्छा है तो मेरे लिए अगर ये रखी है तो ये हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम लोग को गलत चीज़ों के लिए प्रार्थना, ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। इसका मतलब ये होता है जब आप कुछ लाइफ में चीज़ें कर रहे हो तो उसको समझिए आप क्या है, ये गलत है क्या सही है। कोई कोई लोग बोलते कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि आपने गलत सोच है, आपने गलत मांगा है, गलत चीज़ है। कोई कोई लोग तो ऐसा हो जाता है जिनको काम नहीं मिलता है और गलत चीज़ों में काम हाथ डालने जाता है, जो शॉर्टकट में पैसा कमाना रहता है उन लोग को। तो क्या होता है, गलत जगह पे और गलत चीज़ों से पैसा कमाने लगते हैं। अब कुछ दिन के बाद वो काम बंद हो जाता है, पैसा आना बन जाता है। मेरे पास एक उदाहरण है, मैं आपको दूंगी कि एक ब्रदर थे जो मेरे लिए मतलब मेरे पास मतलब उन्होंने मेरे से बातें किया फ़ोन पे, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। उन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन काम करता था। मैंने बोला क्या काम करते थे आप? बोला ऐसा ही ऑनलाइन काम करता था। उन्होंने मुझे जिक्र नहीं किया कि वो क्या काम कर रहे, क्योंकि आजकल पता है कि ऑनलाइन काम भी आ रहे और ऑफिशियल ये सब कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें आज तक ऑनलाइन, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, बहुत सारे काम अभी निकले, घर बैठे आप कमा सकते हो। तो उनको नौकरी नहीं था, तो उन्होंने बोला कि यही एक ज़रिया है। तो मैंने उन्होंने बताया कि मैं ऐसा उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सिस्टर मैंने ना पैसा ऑनलाइन इन्वेस्ट किया था और मेरा पैसा डूब गया, इसलिए मैं शराब पीने लगा, मैं ऐसा होने लगा, तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैंने उनको पूछा आपने क्या काम किया? उन्होंने बोला कि वो जो ऑनलाइन उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो गलत जगह पे इन्वेस्ट किया था। एक गेम रहता है उसमें लगाया। और शैतान कैसा है, जब आप एक गेम में या किसी में पैसा लगाते जो गलत चीज़ है और आप चीज़ें जल्दी पाने के लिए ये सब चीज़ें करते हो, तो एक के बदले में आप दूसरा पाप करना स्टार्ट कर देते हो। एक पूरा होता नहीं पाप, दूसरा पाप करते हो, तीसरा पाप करते, चौथा पाप करते हो। तो मैंने उनको बोला कि आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा गेम खेलता था, मैं उससे कमा रहा था कि मेरा एक दिन में पूरा पैसा जो लगाया तो पूरा डूब गया और मैं इसलिए ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे सुसाइड करने का मन करता है। मैंने उनको बोला पहली बार आपने जो पैसा लगाया था वो गलत था, गलत जगह पे पैसा लगाए, यह आपका गलती है। क्योंकि हम लोग जो काम शॉर्टकट में कमाना चाहते हैं मत करो। तो आपको सही जगह पे सही पैसा लगाना है। तो हम लोग क्या करते, मैं प्रार्थना तो हम लोग कर देंगे पर वो चीज़ प्रार्थना आपकी पूरी नहीं होती। क्यों? आप ईश्वर से गलत प्रार्थना कर रहे हो, मांग रहे हो, गलत चीज़ मांग रहे हो। तो मैंने बोला आपने जो काम किया पहली बार गलत है, आपको उसको छोड़ना है, पश्चाताप करना है। अगर आप भी ऐसे कुछ करते हो ऐसा, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है, ये गलत है। प्रभु आपको आशीष ज़रूर करेगा, आपको पैसा ज़रूर देगा, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेगा, बस सही तरीके से आपने अगर वो चीज़ किया है। तो हमेशा आपको ईश्वर से क्या करना है, व्यर्थ ही बात नहीं नाम नहीं लेना है, उनसे प्रार्थना गलत तरीके से और गलत चीज़ों के लिए नहीं मांगनी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाई, और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेसी। छह दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, उनमें जो कुछ है वो सब बनाया और उसे 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने यह विश्राम दिवस का आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने ये हुआ वचन। तो हम लोग को क्या करना है, प्रभु ईश्वर बोलते हैं कि अपना 7वां दिन जो विश्राम दिवस के लिए बनाया है
वो आशीष के तौर पे बनाए। आप 6 दिन तो बहुत सारा काम कर लेते हो, पर 7वें दिन आप क्या थक जाते हो। थकने का मतलब क्या रहता है, 7वें दिन विश्राम करने का मतलब क्या होता है, आपको सोना खाना पीना नहीं होता है, आपको ईश्वर को प्रार्थना में जाना है, ईश्वर की आराधना करना है, स्तुति करना है, ईश्वर को महिमा करना है। क्योंकि आप 6 दिनों में काम तो बहुत करते हो, थक जाते हो, उस दिनों में आप ईश्वर को टाइम नहीं दे पाते हो। अगर टाइम भी दे पाते हो तो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से आप दे नहीं पाते हो। तो प्रभु यीशु ने हम लोग को 7वां दिन विश्राम का दिवस बनाया है। तो अगर हम लोग एक तरफ से नया बाइबल में अगर पढ़ने जाएंगे, विश्राम दिवस था, है ना। तो कई सभागृहों में यीशु स्पीच करने गए थे, पढ़ने गए थे। उनका एक साबित डे में क्या था, बाइबल पढ़ने का ये था। तो वहाँ पे एक स्त्री आई जो बूढ़ी थी, उसको कुबड़ी थी वो, तो उसको दुष्ट आत्मा ने निकाला था और दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, इतना सालों से झुकी हुई थी। तो प्रभु ईश्वर ने उसको देखा, उस पर दया आई और उसमें हाथ रखा और उन्हें यीशु ने उस नारी को बोला कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम्हारा शाप मिट गए। और वो क्या हो गई, बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। ये नया ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो खड़ी होने के बाद सीधी खड़ी हो गई। तो वहाँ के जो लोग थे, जो बहुत रूढ़ी परंपरा से लेके अटैचमेंट होके वो चल रहे थे, तो वो यीशु चिल्लाने लगे कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो। विश्राम दिवस में हम लोग को विश्राम करने के लिए बोला है, आप ये क्यों काम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो यीशु क्या बोलते हैं, यीशु बोलते हैं कि अगर विश्राम मतलब विश्राम दिन में अगर आपका कोई गधा या आपका बैल खड्डे में गिर जाता है तो आप उसको नहीं बचाओगे, या आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है या कुछ हो गया तो आप उसको लेके नहीं जाओगे, आप उसको ऐसे ही रहने दोगे। वही बोलते विश्राम दिवस का मतलब अलग रहता है। जैसा कि 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया क्योंकि वो थक चुके थे। तो हम लोग को प्रार्थना के लिए जाना है, उनको टाइम देना है, जो चीज़ें आपकी घर की है वो पूरी करनी है। इसका मतलब ये होता है कि प्रभु ईश्वर भी बोलते हैं कि मेहनत की रोटी खाओ, मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जब आदम हवा को जब उन्होंने पाप किया था तो उनको पृथ्वी पे डाला गया था, तो आदम को उन्होंने क्या शाप दिया था, तो अपनी मेहनत की रोटी से पसीना बहा के रोटी खाएगा। तो ईश्वर को सब पता है कि आपको कमाना है, आपको सब करना है, पर आपको एक दिन ईश्वर को ज़रूर देना है, विश्राम दिवस। रोज़ दोगे तो और भी अच्छी बात है, प्रार्थना कीजिए रोज़, डेली तो हम लोग को बैठना ही है, ईश्वर को याद करना है। तो हम लोग को क्या करना है, ईश्वर का जो विश्राम दिवस है उसको मानना है, उस साबित डे को हम लोग को मानना है। क्योंकि आपने देखा है जब ईश्वर, या मैंने क्या बोला, उस दिन मतलब विश्राम दिवस था और यीशु कहाँ पे गए थे, सब्बात डे में गए थे, मतलब जाते थे, है ना। तो उस दिन कौन आई थी, एक औरत आई थी। कौन सा डे था, विश्राम दिवस था। उन्होंने विश्राम दिवस में उनको चंगा किया, इसलिए लोग चिल्ला रहे थे। इसका मतलब ईश्वर क्या बोलते हैं, तुम लोग अपने ईश्वर के लिए टाइम दीजिए विश्राम दिवस में। तो यही हम लोग को क्या करना है, ईश्वर को 7वां दिन विश्राम मानना है, पवित्र मानना है। मतलब पवित्र होके पूरा ईश्वर की पूरी तरह सरेंडर करना है, हम लोग को उनको समझना है, पूरी सच्चाई दिल से आराधना करना है, पूरा पवित्र मानना है हम लोग। आगे पढ़ते हैं।
इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। तो क्या करना है, प्रभु ने क्या किया, इसलिए प्रभु यीशु ने आशीष किया, पवित्र ठहराया। क्योंकि जब ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया था, 6 दिन किया। आशीष का मतलब ये होता है प्रभु ने अपना काम करके उनको आशीष किया। जैसा कि आप काम करते हो, आपको 7वें दिन छुट्टी रहती है। जो आपकी जो सैलरी है, कितने दिन का काम करने के बाद मिलता है, जितना दिन आपका आप भरते हो। जब आप जॉब करते होंगे या कहीं करते, या आपका बिजनेस हो या कुछ भी हो, जब आप 6 दिन काम करते हो उसकी सैलरी मिलती है। सैलरी का मतलब क्या है, वो आपका आशीष, आपका अनुग्रह, तभी आप चलाते हो अपना घर सब। 6 दिन आप मेहनत करते हो, 7वें दिन आप आराम करते हो, ईश्वर को दो आप, तभी प्रभु आपको उस संडे का दिन उसको छोड़ के आपको सैलरी मिलता है, या भर के भी मिलता होगा। तो उसका मेहनत जो 6 दिन काम करते हो आशीष मिलता है। इसलिए प्रभु बोलता है आशीष दी है उसे पवित्र ठहरा है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उसे भूमि पर जीते रहो, जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। क्या करना है, अपने माता पिता का हम लोग को क्या करना है, आदर करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोगों के मतलब ईश्वर के बंदे होके भी अपने माता पिता को इस तरीके से छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में डालते हैं, उनका कुछ भी नहीं करते। कौन करेगा, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई, कौन संभालेगा उनको देखने के लिए, हमारे कुछ ठिकाना नहीं तो उनको कौन संभालेगा। ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे बोलने वाले लोग, मतलब चुनाए लोग भी कहीं ना कहीं होंगे, होते हैं यहाँ पे। जो समझदार है वही करता है, क्योंकि माता पिता को हम लोग को आदर करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनकी सेवा करनी है, उनको छोड़ना नहीं है कहीं बीच रास्ते में। क्योंकि यीशु भी अपने माता पिता का आदर करते थे, अपने पिता परमेश्वर के आदर करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे। आज की जनरेशन क्या करते हैं, माँ बाप की आदर नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते हैं। अगर वो कुछ बोलेंगे थोड़ी देर के लिए उनका सुनेंगे और उनको टाल देंगे। तो बच्चे ऐसे लोग रहे, बच्चे आजकल की पीढ़ी जनरेशन नहीं मानती है। वो इतनी बिजी लाइफ हो जाते, अपने बूढ़े माँ बाप को संभालने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता। तो क्या करते, या तो रास्ते में छोड़ देंगे या तो अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। क्योंकि मैं आपको एक बताती हूँ, मेरे पास जितने सारे लोग आते हैं, आपको पता है मैंने एक ऑब्जर्व किया है, जो लोग माता पिता का आदर करते हैं, उनका संभाल करते बूढ़ापन में, जो बीमार है उनका जो भी होना जो भी रहता है, उनका जो भी सेवा करते हैं ना, प्रभु यीशु ऐसे लोगों को जल्दी चुनता है। तो अपने माँ बाप का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ईश्वर ने, क्योंकि आप किसी भी मनुष्य को अगर आप दिल दुखाते हो, चाहे आपकी माता पिता हो या आपके बच्चे हो, छोटा सा नन्हा बालक हो जो गर्भ में पढ़ रहे, आप जब उसको आपके गर्भ में है और आप उसको अबॉर्शन भी कर देते हो, तो आप उनको निकाल भी देते हो, मतलब वो ईश्वर का दिया हुआ आशीष आप उसको निकाल देते हो, आप उसको ठुकराते हो, आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मतलब आप ईश्वर का अनादर कर रहे हो। तो हम लोग को माँ बाप का आदर करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है कि आपको अगर आप आदर करोगे आपके माता पिता को, आपको उस घर में आशीष पाओगे। मतलब ये भी 10 कमांडमेंट से हमारी कहाँ पे गलती हो रही है, हम लोग को देखना है कि हम लोग, अगर आपके घर में अगर कोई बूढ़ा या बूढ़ी हो, आज आपने अनाथ आश्रम में डाला हो, उस चीज़ के लिए आप कुछ छोड़ दिया है, आप प्लीज़ उनको लेके आइए। ये भी एक अभिशाप है, शाप है, इसलिए आपके आशीष रुका हुआ है। आप सोच रहे हो कि मैं उनको कैसा करूँगी, आप उसकी चिंता क्यों करते हो? पर आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आशीष आपके घर में नहीं आएगा। उनका रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो। अगर आप आदर और उनका रिस्पेक्ट नहीं करोगे और उनको ऐसा ही करोगे, तो ईश्वर भी आपकी बात
नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। उनकी सेवा करो। और जो कुड़कुड़ाता है अपने माता पिता के सेवा करने में, और हर समय इतना याद रखना, जब बड़े कुछ बोलते उनको कुछ एक्सपीरियंस रहता है, उनको कुछ होता है, तो हम लोग को क्या करना है, माँ बाप का आदर करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनकी बात सुनना है, बूढ़ेपन में उनका सहारा बनना है, एक लाठी बनना है। तभी जाके आप जो आपके बच्चे जो देखते हैं, जो करते हैं, वही बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं देखते हैं, वही बच्चे कल उठ के आपका आदर करेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आपको एक लाठी का सहारा बनेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को माँ बाप माता पिता का आदर करना है, भले ही आपके माता पिता कैसे भी क्यों ना हो, उनका क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, अपना फर्ज हम लोग को निभाना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपने माता पिता को आप लेके आइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक इस भूमि में जीते रहो, जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। मतलब इसका मतलब ये होता है, जब आप माता पिता का आदर नहीं करते हो, आपने देखा होगा ना, जो आदर नहीं करते छोड़ देते हो आधे आधे घर में, मतलब उनके लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर आप आदर करते हो, उनका रिस्पेक्ट करते हो, सेवा करते हो बुढ़ापन में, और उनका ये करते सुनते हो, तो आप क्या होते हैं, आप बहुत दिनों तक जीवित रहते हो। ये प्रभु आपको आशीष कर रहा है, बाइबल में लिखा है, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। क्या बोला, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। क्या, आपको आशीष, जीने की, ज़्यादा दीर्घ आयु, ज़्यादा जीने की आपको ये मिलेगी आशीष। तो अपने माँ बाप का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, ये प्रभु ने ये आशीष रखा हुआ है आपको। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, और अपने पड़ोसी घर बार का लालच मत करो। हत्या मत करो, हत्या मत करो। जब आप हत्या करते हो, आप किसी का दिल दुखाते हो बोलने के द्वारा। भले आप मैंने बहुत बार सुना है, कोई लोग ऐसा बोलते ना, आप ऐसी बातें बोल जाते हो, चाहे आप हंसी मजाक में बोलते हो, गुस्से में बोलते हो, पर एक बार आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल गया, बानों तीरों की तरह, वो सामने वाले के ऊपर, दिल के ऊपर छेदता है। वो भी एक हत्या हुई। तो हम लोग को सोच समझ के बात करना है, क्योंकि लाइफ में आप फिर से बोलने के, आप ऐसा बोलोगे, अरे मैंने तो मजाक किया था, अरे मैं तो बहुत गुस्से में था, पर जो जिसके बारे में आपने, जिसके लिए बोला ये सब चीज़ें, उसको पूरे दिल को लगती है। अगर वो सही चीज़ है, आप सही चीज़ों के लिए गुस्सा करें, उसके लिए कोई गलत बात नहीं है। अगर गलत चीज़ों के लिए आप बिना काम का आप उसको बोल रहे हो, तो ये गलत बात है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ना, हम लोग हंसी मजाक में कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करना है, ना गुस्से में कुछ गलत बोलना है। आपकी देखो, अगर आप लाइफ में अच्छा काम करोगे तो उसकी वाह होगी। अगर लाइफ में इतना काम, अच्छा काम करने के बावजूद भी आप एक गलत काम करना लग जाते हो, तो क्या होगा कि वो गलत काम आपको याद रखेगा वो दिमाग में, कि इसने मुझे ऐसा बोला था। आप उसके लिए लाइफ में कितना भी अच्छा क्यों ना करो, तो हम लोग को मुंह से हत्या नहीं करनी है। और जब दूसरी बात, मतलब आप कोई स्त्री रहती है, बच्चों की भ्रूण हत्या बोलते हैं, वो जो करते हैं वो भी एक हत्या हुई, क्योंकि आपके घर में क्या होता है, एक जान पलती है, एक अच्छा होता है। वो क्या रहता है, वो आपने नहीं, ईश्वर ने आपके घर में डाला रहता है। आप एक जरिया हो खाली,
जब आप गर्भपात करते हो, जब ऐसा कुछ हत्या करते हो, तो क्या होता है, तो आप ईश्वर की हत्या कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर का आत्मा उसमें, जब पेट में आप गर्भवती होते हो तो ईश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता है। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको नए बाइबल में पढ़ाऊंगी, जब यीशु थे, जब मदर मेरी थी, तो कैसी गर्भवती हुई थी? पवित्र आत्मा से होके गर्भवती हुई थी। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु। जब हम लोग को निर्माण किया मट्टी से, तो हमारे नंतन में प्राण किसने फूंका? पिता परमेश्वर ने, मतलब आत्मा, हमारे पवित्र आत्मा फूंका। मतलब हम लोग इंसान है, हम लोग इंसान नहीं है, ईश्वर के हम लोग बंदे हैं, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है, ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। जब आप एक बच्चे की हत्या करते हो, आपको बच्चा नहीं चाहिए, आप उसको करते हो, वो भी एक पाप है। आप ईश्वर को मारते, उसकी हत्या करते हो। अगर ऐसा है तो उसको आपको कन्फेशन करना है और आगे से नहीं करना, इस चीज़ों को याद रखना है। तो ये भी एक हत्या हो जाती है। हत्या का मतलब मर्डर वीडर नहीं, वो तो होता ही है। जब आप किसी का मर्डर करते हो, हत्या करते हो, तो वो तो एक है ही। पर इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग को याद रखना है, सोच समझ के बात करना है। घर में हम लोग को किसी की हत्या नहीं, किसी इंसान को हम लोग को बोलना नहीं, क्योंकि ईश्वर का आत्मा उनके अंदर बसा हुआ रहता है। तो हम लोग को ऐसी कुछ बात नहीं करनी है, ना मजाक में, ना मस्ती में, ना गुस्से में करना है। क्योंकि एक बार आपके मुंह से वर्ड्स निकल गए तो फिर से नहीं आते हैं, जैसा कि बाइबल के वचन में बोला है। जो खाया पिया रहता है, अशुद्ध चीज़ जो खाई भी है, वो संडास के द्वारा निकल जाएगा। पर अशुद्ध, जब हम लोग किसी को मन से उत्पन्न हुई जो बातें जो मुंह पे लाते हो और किसी को बोलते हो, उसको अशुद्ध कर देता है। तो हम लोग को क्या करना है? सोच समझ के बात करना है, क्या बात करना है, कैसा है। किसी को भी मजाक मस्ती में ना बोलो, ना गुस्से में बोलो, सोच समझ के बातें करो। क्योंकि मैंने और एक जैसा कि हमारे एक आदत रहती है, जो हम लोग फ्रेंड सर्कल रहते हैं, हम लोग जो लोगों में बैठते उठते, तो हम लोग में एक ऐसा रहता है कि हम लोग गुस्सा तो कर देते हैं, ऐसा वैसा मुंह से वर्ड्स भी निकाल देते हैं, हाँ तुझे ऐसा हो जाए, तुझे वैसा हो जाए, तूने ऐसा किया है ना, गलत गलत चीज़ें बोलते। फिर बाद में वही बंदा या बंदी आके बोलते, अरे मैं तभी गुस्से में था, मैंने तो ऐसा ही बोल दिया। पर आप जब बोलते गुस्से में बोलो या मजाक मस्ती में बोला तो सही है ना, क्योंकि बाइबल के वचन में बोलते हैं जो मन में उत्पन्न होता है आपके मुंह के द्वारा वो चीज़ें आ जाती हैं। मतलब ये होता है कि आपके मन में था, चाहे आपने कैसा भी क्यों ना लोगों को बोला है, पर आपके मन में था तो आपने तो बोल ही दिया ना, आखिर में आपके मन में था वो चीज़। तो ये भी पाप है। हम लोग को ऐसे चीज़ें नहीं करना है। तो समझ जाता है कि ये मेरे लिए क्या सोचता है, और आज उसने उखाल ही दिया, आज उसने बोल ही दिया है ना। हम लोग बोलते हाँ तेरे मन में तो बहुत दिन से चल रहा था इसलिए तूने बोल दिया। तो यही होता है। तो हम लोग को क्या करना है? हत्या नहीं करना है हम लोग को, चाहे बोलने के द्वारा हो, गर्भपात हो, या इंसान को कोई भी हम लोग को मर्डर किया हो या कुछ भी, हम लोग को हत्या नहीं करनी है। अगर ऐसा किया है तो अपने आप को परखो और सरेंडर करो, माफ़ी मांगो। व्यभिचार मत करो, व्यभिचार मत करो। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है। व्यभिचार मतलब फिजिकल रिलेशन का व्यभिचार, वो तो है ही, और एक चीज़ रहता है सोचने के दौरान हम लोग व्यभिचार करते हैं। जब हम लोग किसी के लिए इमेज बनाते हैं, हम लोग किसी के लिए दिल में वो आशा रखते हैं कि ये मुझे चीज़ें चाहिए, मतलब आपने उसके लिए व्यभिचार कर दिया है। हम लोग आंखों के द्वारा जब किसी को, लड़की को, जब लड़का है जो लड़की को देखता है, गलत नज़र से देखता है, तो वो व्यभिचार हो जाता है। मुंह से हम लोग गंदे गंदे वर्ड्स निकालते, गंदी गंदी बातें करते हैं, उसको व्यभिचार बोलते हैं। किसी के लिए, चाहे बंदा हो या बंदी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, मतलब लड़की भी हो उसको भी पाप है, और जो लड़का करता है वो भी पाप है। आजकल तो आज की जनरेशन में तो दोनों भी सेम हो गए।
प्रभु ने बोला है कि शादी के पहले हम लोग को व्यभिचार नहीं करना है। तो ये भी पाप होता है। अगर ऐसा कुछ किया है तो कन्फेशन करना है। हम लोग को हर किसी के लिए अच्छा सोचना है, गंदा विचार सोच नहीं रखनी है, गंदा इमेज नहीं बनाना है। जिसको पत्नी का दर्जा दिया पत्नी का ही दर्जा दो, जिसको माँ का दर्जा दिया दर्जा माँ का ही दो। क्योंकि आपने पुराने ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा क्या होता था, पिता परमेश्वर ने क्यों ऐसा बोला है कि रद्द नहीं किया गया, पर उन्होंने गलत डिसीजन लेके गलत मीनिंग लगा के वो मीनिंग लिया था। पहले ज़माने में क्या होता था, आपने पढ़ा होगा ना पुराने ग्रंथ में कि दो बेटियां थी और उसका बाप के साथ उन्होंने व्यभिचार किया। क्यों किया? अपना वंश बढ़ाने के लिए। क्योंकि उनका पूरा उनका घर भी सब जल गया था। उन्होंने बोला कि मेरे पति तो ये हो गए, तो अपना वंश कैसे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने बाप के साथ व्यभिचार सो के व्यभिचार किया, गर्भवती हो गई तो ये व्यभिचार हुआ। और पहले ऐसा भी होता था लोग कि पहले लोग क्या करते थे, मतलब जब किसी पत्नी के साथ भी सो जाते थे या व्यभिचार करते थे या अपने किसी के साथ भी सो जाते थे। इसलिए प्रभु को पता है कि व्यभिचार, इसलिए प्रभु बोले व्यभिचार मत करो। बहुत सारी ऐसी दुनिया में आज भी घटना हो रही है। हम लोग को सरेंडर करना है। हमारे दिमाग, पहली बार हमारे दिमाग को कंट्रोल करना, किसी के लिए वो ख्याल लाना नहीं कि शैतान आपको गलत भी सोच लाएगा और अच्छी भी सोच लेके आएगा। तो आपको क्या करना है, व्यभिचार नहीं करना है, कन्फेशन करना है। अगर अभी भी आपके मन में ऐसा लग रहा है तो आपको कन्फेशन करना है, पश्चाताप करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। मत करो व्यभिचार, ना किसी के बारे में गलत सोचो, ना गलत देखो, गलत तरीके से देखो, ना गलत बातें उनके लिए निकालो। भले सामने वाला कैसा भी और उसको समझ में नहीं आता है, पर हम लोग तो वैसे नहीं है ना। हम लोग को वैसा करना है, अपने को कंट्रोल करना है और अपने को प्रार्थना करना है कि मैं व्यभिचार में ना गिरूं। तो ये हम लोग को क्या करना है, व्यभिचार नहीं करना है। चोरी मत करो। आजकल चोरियाँ बहुत हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में। जानती हूँ कि आज इंसान की हर एक परिस्थिति कठिन है, पर हम लोग को चोरी नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, सही तरीके से पैसा कमाना है, धन कमाना है। हम लोग को गलत तरीके से धन नहीं कमाना है। हम लोग को क्या है, चोरी नहीं करनी है। चाहे कौन सी भी लाइफ में जो भी चीज़ें, चाहे आप घर में जाते हो, है ना। अभी हम लोग पढ़ते अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर और नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, ना उसके भी चीज़ें लालच मत करो। मतलब ये सब उसमें ही आ जाते हैं। चोरी कब बढ़ती है, जैसा बाइबल के वचन में अभी ये पाप एक बोला है, एक पाप कि किसी घर वाल का लालच मत करो। जब हम लोग किसी घर बार का लालच करते, चाहे उनकी पत्नियों का हो, चाहे उनके घर की चीज़ों का हो, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है चोरी करने का मकसद कि अरे इसके पास तो है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो मैं क्या करूँ। चाहे कौन सी भी चीज़ की क्यों ना हो, आप क्या करते, चोरी करना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी लगी, भले ही आपके पास हो या ना हो। जैसा कि मैं आपको बोलूँगी, 1 लाख कमाने वाला आदमी और 10,000 कमाने वाला आदमी, जब 10,000 वाला कमाने वाला आदमी किसी 1 लाख के घर में जाता है, उसके घर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें रहती है, वो उसको देखता है, परखता है और मन में ऐसा ही वो बोलता है, भले उसकी वो हैसियत नहीं है लेने की,
वो क्या करेगा, उस चीज़ को पाने के लिए बार बार वो वहाँ पे लालच करेगा, उसके मन में उत्पन्न हो जाएगा। वाह, ये कितना मस्त है, ये हो गया लालच उसके घर बार का, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। क्या करेगा वो आदमी, वो लालच करेगा, उसके पास पैसा नहीं पर वो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। मैंने आपको पहले ही बताया। तो आएगा, सोचेगा, सोचने के बाद क्या, वो चोरी का प्लान बनाएगा। चोरी मत करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे भले हमारे पास उतना पैसा है नहीं वो चीज़ खरीदने, हम लोग लालच करके आया है और ये सब करके आए, तो हम लोग क्या करते हैं, लालच करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, लालच नहीं करना है। अगर लालच ही नहीं होगा, आपको प्रभु ने जितना आशीष किया है प्रभु से मांगो। अगर मांगना है तो यीशु से मांगो, ईमानदारी से मांगो, प्रभु आपको आशीष करेगा वो चीज़। गलत तरीके से मत मांगो। मेरे घर में यही होना चाहिए, उसने वो खरीदा। आजकल लेडीज़ लोग को बहुत सारा ये होता है, किसी के घर में उसने ऐसा किया तो मुझे भी वैसी ही चीज़ चाहिए। पति कहाँ से ला के देगा, उसका तो सैलरी है नहीं इतना। तो हम लोग को क्या करना है, लालच नहीं करना है। हम लोग को सुखी रहना है, जो चीज़ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना है हम लोग को। तो हम लोग को चोरी, अगर आप लालच ही नहीं करोगे, चोरी का सवाल आता ही नहीं है आपके पास। चाहे आपकी चीज़ें हो, आपकी घर की औरत हो, चाहे वो सामने वाली औरत है दूसरे घर में बहुत सुंदर है, और मेरी घर की औरत आदमी लोग का उसके घर में तो बहुत अच्छी बीवी दिखती है, मेरी बीवी तो ऐसी दिखती है। आ गया वहाँ पे व्यभिचार हो गया, वहाँ पे तो व्यभिचार का भी पाप हो जाता है। फिर तो उसको पाने के लिए अलग अलग दिमाग लगा दे, व्यभिचार हो गया। जैसे दाऊद ने क्या किया था, उसका एक सेनापति था, उसकी वाइफ की क्या थी, उर्वशी, उर्वशी नाम था शायद उसका। तो उसने क्या किया, उसकी बीवी को उसने नहाते हुए देख लिया था, और वो बहुत सुंदर थी। उसमें खिड़की से झांक के उसको देखा कि वो नहा रही है, बहुत सुंदर है। तो उसने क्या, उसको बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया, तो आ गया ना। तो हम लोग को घर बार का लालच नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है। तो हम लोग आगे का कमेंटमेंट्स जो भी है पढ़ते हैं। अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो। अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दे। जैसा कि हम लोग आज हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर वो चीज़ हम लोग सामने वाला नहीं करता है, पर हम लोग को एक बड़ा चढ़ा के बात करना, उनको बताना, हम लोग को एक आदत रहती है, उसको बोलते हैं झूठी गवाही। मतलब आप जब आंखें देखते हो कुछ अलग रहती है, आपसे कोई बातें करता है, कुछ और बोलता है, पर उसमें हम लोग और कुछ ऐड करके और कुछ लोगों को झूठी गवाही झूठ बताते हैं। आज ऐसा ही हो रहा है, मतलब हर चीज़ का मतलब निकाला जाता है कि अगर आपने कुछ ऐसा बोला भी नहीं है, और अगर वो तीसरे को जब बताने जाता है तो उसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, मतलब झूठी गवाही देते हैं हम लोग। तो उससे अच्छा हम लोग को क्या करना है, प्रभु यीशु ने बोला है, डू नॉट जज। किसी को जज मत करो। जब तक तुम अपनी आंखों से ना देख लो, अपनी कान से ना सुन लो, तब तक तुम लोग को भरोसा नहीं करना है किसी के ऊपर। हम लोग को विश्वास करके, या सामने वाला जब सामने वाला आपसे बातें नहीं कर रहा है, जब तक नहीं ये कर रहा है, तब तक आप किसी के कहने पे उसका उसका मीनिंग या उसको गलत मत ठहराओ, दोष मत लगाओ। मैं आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरी कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उससे बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ, और कुछ चीज़ ऐसी होती है, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि वो बातों का मैं उसको समझाऊँ,
पर अगर उसकी कोई और तीसरी दोस्त है या कोई और है, तो अपने दिमाग से और उसमें ऐड करके कुछ मीनिंग समझा के उसको क्या करते हैं, पड़ोसी, अपने आजू बाजू पड़ोसी के मतलब झूठी गवाही देती है, झूठ गलत तरीके से उसको बताती है, उसको बोलती झूठी गवाही। हम लोग को क्या करना है, हम देखे बिना हम लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं बननी किसी के लिए। जो सच है वही हम लोग को बताना है। आज लोग ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे ऑफिस में मैं जब जॉब करती थी उस जगह पे क्या हो जाता था, मैं तो काम करती थी और वहाँ पे मेरी एक कलीग्स थी, तो मैं जॉब करती थी, तो और एक मेरी एक मैडम सीनियर रहती थी, तो वो लोग क्या करते थे, मैं काम करती थी अपने तरीके से, जो मुझे काम दिया, मुझे जो डिपार्टमेंट दिया है, जो मैं करती थी। पर जब भी बाहर जाती थी तो मेरे पीठ पीछे क्या हो जाता था, वो गलत बातें करती थी, गलत गवाही, मतलब उसके बारे में, मेरे बारे में गलत बोलती थी, चढ़ा के, उसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, भले मैंने कुछ किया ही नहीं, गलत गवाही दी थी, गलत झूठ दोष लगाया जाता था मेरे ऊपर। तो ऐसा ही होता है, जो सच आप उसके हिसाब से चलो, जो हम लोग को किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं सोचना है, गलत गवाही नहीं बनानी है। यीशु के बारे में क्या हुआ था, नए बाइबल में पढ़ते, जब उनको दफनाया गया था, वहाँ के जो राजा थे, यीशु ने उनको बोला था कि मैं वापस आऊँगा तीसरे दिन। तो वहाँ पे सेनापति खड़े थे, जब उनको लगा कि यीशु को इस गुफा में दफनाया गया और रखा गया है, कहीं हम लोग को झूठ बोल के कहीं बाहर निकलना है, या मतलब उनके जो शिष्य है उनको लेके ना जाए, उनकी बॉडी ना चुराई जाए, तो क्या होता था, वहाँ पे सेनापति खड़े हुए थे। जब सेनापति ने जब अंदर झाँक के देखा तो वहाँ पे यीशु थे ही नहीं, वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे थे। जब उनको फिर वो डरने लगे कि यीशु कहाँ पे गए, पर जो राजा था उस टाइम पे, हेरोदस, जो भी राजा था, उनको डर लगने लगा, अरे ये तो सच हुआ। तो उन्होंने उनको जो सेनापति थे, उन्होंने उनको बताया कि तुम लोग झूठा गवाही देना, झूठ बोलना। हम लोग जब देखने गए थे वहाँ पे यीशु थे ही नहीं, पता नहीं किसने चुरा के लेके गए। आज भी वो आरोप लगाया जाता है। तो हम लोग को किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, गवाही नहीं देनी। जो सच है सच का साथ दो, आपके साथ जो होता है हमको उनको सपोर्ट करना है, सच का साथ देना है। हम लोग को डरना नहीं है सब चीज़ों में। तो हम लोग को किसी के लिए भी गलत झूठा आरोप नहीं लगाना है, झूठी गवाही नहीं देना है। तो ये कमेंटमेंट्स बोलता है हमारा इसमें। अपने पड़ोसी घर बार का लालच मत करो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है। ना किसी घर बार लालच का कैसा होता है उत्पन्न, मैंने उसका बताया, चोरी करना, लालच होना, ये सब रिलेशन है। ये खाली लेडीज़ लोग के लिए नहीं लागू होता है, या ये आदमी लोग के लिए लागू नहीं होता है, लेडीज़ लोग के लिए भी होता है। लेडीज़ लोग को जो है उनको भी किसी पुरुष का लालच नहीं करना है। ऐसा हो जाता है ना, कभी किसी स्त्री की घर की परिस्थिति नहीं है, उस लालच में आके किसी स्त्री के एक पुरुष के साथ व्यभिचार कर लिया, उसके घर बार, उसकी सैलरी देख के, उसका पैसा देख के उनके साथ रिलेशन बनाते हो, व्यभिचार हो जाता है। और जैसा मैंने बोला, एक दूसरे घर में जाते लेडीज़ के, उसके घर में ये वो, तो अपने स्टेटस बनाने के लिए न जाने वो क्या क्या करती है। तो ये पुरुष के लिए नहीं, ये स्त्री के लिए भी ये लागू होता है ये नियम।
अगर ऐसा है तो हम लोग को कन्फेशन करना है, सब चीज़ों में छोड़ देना है, सब पाप व्यभिचार करना, लालच करना, झूठी गवाही देना। ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज़ का लालच मत करो। किसी चीज़ का मतलब किसी ही चीज़ का लालच करना ही नहीं है आपको, चीज़ों का भी बोला है। तो अगर आपके लाइफ में आप ऐसा करते हो तो आपको कन्फेशन करना है, नहीं तो आपका वहाँ का जो शाप अभिशाप है वहीं पे आपका वहाँ पे हटता नहीं है। हम लोग सोचते कि शाप अभिशाप कैसा लगता है, हमारे घर में इस चीज़ें क्यों हो रही, यही इसकी वजह से ही होता है रुकावट। तभी आपको परखना है, खुद को सोचना है कि हम लोग कहाँ पे गलत है, कहाँ पे नहीं है। तो पिता परमेश्वर ने हम लोग को 10 आज्ञा तो दी है, तो उसके आगे अगर हम लोग नया नियम में भी देखते हैं, संत लूकास का सुसमाचार में पढ़ते हैं, ये 10 आज्ञा थी, तो बाद में यीशु आने के बाद उसकी 2 आज्ञाओं में कन्वर्ट हो गई। तो हम लोग देखते हैं वो कौन सी 2 आज्ञा देखते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा, किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने ये पूछा, गुरुवर, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुम ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। जैसा कि प्रभु यीशु ने 2 आज्ञा किया, 10 कमांडमेंट्स है, पर सबसे पहली जो आज्ञा है वो किस में है कन्वर्ट होती है? पहले जो पुराने ग्रंथ में जो 10 आज्ञाएं थी, तो उसमें से 3 जो 3 आज्ञा हैं उसको लागू होती है कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। इसका मतलब होता है कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर का नाम व्यर्थ मत रखना, ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। और 7वां दिन हम लोग क्या करना है? पवित्र मानना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका एक्सप्लेन करके दिखाया। तो हम लोग को ईश्वर का सारी आत्मा हृदय से, सारी, मैंने आपको बोला कि प्रार्थना अगर करना है तो किस तरीके से करना है? दिल से करना है, साफ हृदय से करना है। तो हम लोग को ये जो पहली आज्ञा है उसके लिए लागू होती है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और जो 7 आज्ञा है वो इसमें लागू होती है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करो। तो उसमें वही 7 आज्ञा है जो मैंने आपको बताया है। क्या है वो 7 आज्ञा? हम 2 जो आज्ञा है वो प्रभु की ओर से, और 7 आज्ञाएं वो हमारे लिए प्रभु ने जो रखा है। जो 4था आज्ञा है, माता पिता का आदर करना। मनुष्य की हत्या न करना ही 5वीं आज्ञा। 6वां, व्यभिचार न करना। 7वां, चोरी ना करना। 8वां, झूठी गवाही ना देना। 9वां, परस्त्री की कामना ना करना। 10वां, पराये धन और उस पर लालच ना करना। तो ये दंड जो हमारी 7 आज्ञा प्रभु ने हमारे लिए रखी है, तो हम लोग को ये आज्ञाओं का पालन करना, मतलब 10 कमांडमेंट जो 2 आज्ञा में नए ग्रंथ में जो यीशु ने बोला है उसका पूरा मैच होता है। तो हम लोग को याद रखना है कि अगर हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम लोग की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो हम लोग को खुद इसको परखना है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तभी जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, लोगों की ये परेशानियाँ होती है, जब लोग बोलते हैं मेरे घर में इतना ऐसा क्यों हो रहा है, यही हमारा रीज़न रहता है कि हम लोग यीशु की आज्ञाओं का, पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं।
तो आज मुझे प्रभु ने ये संदेश देने के लिए बोला कि हम लोग आपको 10 कमांडमेंट्स के बारे में बताऊँ। तो आपको अपने आप को परखना है कि मैं इसमें कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे नहीं है, और अगर गलत है तो हम लोग कन्फेशन करना है। यीशु ने, पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु को भेजा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाए, उनके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर पाप किया है तो उसके लिए मैं क्या करूं। आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है। यीशु के नाम से आपको माफ़ी दी जाएगी, क्षमा दी जाएगी, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए पापों के लिए क्रूस पे सूली पे चढ़ाए गए। तो जब तक आप यीशु के पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तब तक आप उनके पुत्र या पुत्री नहीं बनोगे। तो तुम्हारे मन में जो है, तुम्हारे घरों में जो आज शाप अभिशाप लगा है, तब तक टूटेगा नहीं ये बंधन। तो परखो अपने लिए कि मैं यहाँ पे गलत हूँ कि नहीं। तो आज यही यहाँ तक वचन था। तो हम लोग हीलिंग प्रेयर जो भी है हम लोग प्रार्थना करेंगे, सबकी आंखें बंद करेंगे। आपको एनर्टिंग से भरना है, आज प्रभु को सरेंडर करना है। और अगर आपको याद नहीं है आपके पाप कि मैंने इसमें क्या किया है, तो आपको प्रभु याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। और जो मैं प्रॉपर से बोलने जा रही हूँ उसको विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। और जब आपका मेरा जो रिसीव कीजिए, आप मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। हालेलुया रबका शय्य रमना कराइय रमना थ्रय्य हलेल्ला होशन रे ला बला 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 बका य रबशन हलेल्ला होली 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 ओश कराइय ला बला 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 फायर 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 और गय्य रमना थ्रय्य रमना थ्रय्य हलेल्ला ओश कराइय ला बला 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 फायर 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 पावर 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 शक्ति 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 स्वर्गदूत एंजल यहाँ पे आ चुके हैं। और मन्ना कराइए रमना कराइए रे बला बादल स्वर्ग खुल गया है, स्वर्ग खुल गया है। होश कराइए रमना थ्राइए रना थ्राइए रे लिल्ला होली 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 होश कराइए रमना थ्राइए रमा थ्राइए रना रे लिल्ला और रमना कराइए रमना शन्य हरे लिल्ला हशिक रे ला बला 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 फायर 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 होली 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 होशिक कराइए रना रे और भैया ला बला 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 बला। जिसके पाँव में बहुत सूजन आ रही है, मैं देख रही हूँ उनका पैरों में बहुत सूजन है, बहुत बड़े बड़े हाथी की तरह। प्रभु उसको पर्च कर रहा है, हिल कर रहा है, हिल कर रहा है, हिल कर रहा है, हिल कर रहा है। और बशैया ला बला 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 हाले 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 हाले। जिसके पेट में मुझे प्रभु यीशु बताया कि उसके पेट में छोटी छोटी गांठियां बनने जा रही है, गांठ बनने जा रही है। प्रभु यीशु उसको पर्च कर रहा है और उसको हिल करने जा रहा है, गांठ को खत्म करने जा रहा है। यीशु के नाम से फायर हो रहा है, फायर हो रहा है, फायर हो रहा है, फायर हो रहा है, फायर 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 फायर। और भैया ला बला 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 हो रमन्ना कराइए ला बला 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 हाले 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 हो रबला कराइए रमन्ना शन्य हरे लिल्ला हो शिकराइए ला बला 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 तन्नम खरत्राइए रे लिल्ला हो रकशइए ला बला बला टच होली रिसीव टच होली रिसीव टच होली रिसीव। तो प्रभु आपको आशीष करे, आपके घर में शांति लाए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने दिनों में प्रभु बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें रहस्य जो भी गुप्त रहस्य प्रकट करेंगे। तो अगले टाइम हम लोग देखते हैं अगले हफ्ते में प्रभु हम लोग को क्या बाइबल के वचन क्या निर्णय देता है। तो ईश्वर आपको आशीष करे और आपके घर में शांति बनाए रखे। जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड।